मुझे कहनी थी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए मैंने आज थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है। दोस्तों, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जब से ईहा का रजिस्ट्रेशन का वेबसाइट आया है तब से बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में। कंफ्यूजन वो ये है कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, आधार कार्ड पे एक है, पैन कार्ड पे एक है। अभी आप लोग मुझे फ़ोन करते हो और बोलते हो सर अभी मेरा अपलोड ये किया हुआ है लेकिन इसमें नाम मेरा ऐसा है, अब मैं इसमें क्या लिखूं। ऐसी बहुत सारे केसेस अभी सामने आ रहे हैं और मुझे ये समझ में नहीं आता, आप जितने भी लोग हैं, मेच्योर्ड लोग हैं, जब से आपने आइडेंटिटी कार्ड बनाया होगा, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो भी बनाया होगा, आपको ये नहीं लगा कि अब तक उसमें जो चेंजेस आपको करवा लेने चाहिए थे वो सही है, जो वक्त पे ही करवाने चाहिए थे। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके पैन कार्ड के डिटेल्स कुछ अलग है, डेट ऑफ बर्थ अलग है पैन कार्ड पे, किसी के डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड पे कुछ अलग है, कहीं पे भी तो तालमेल नहीं है, कहीं पे भी मैच नहीं है। अगर देखा जाएगा तो दो अलग पर्सनालिटी दिखाई देती है, मतलब दो अलग व्यक्तियों के पैन कार्ड या आधार कार्ड ऐसे पता चलता है अगर वो देखा है, लेकिन असल में एक ही बंदे के। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये करेक्शंस नहीं किए हैं अब तक, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आज ऑनलाइन मुमकिन है, आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आधार कार्ड के डिटेल्स अगर आपको अपडेट करने हैं तो उसके लिए वेबसाइट ऑलरेडी दी है गवर्नमेंट ने। उस वेबसाइट पर जाकर आप आधार कार्ड के डिटेल्स अपडेट कर सकते हो और उसके बाद आपको कोई फिजिकल प्रिंट लेने की जरूरत नहीं है, आप उसका सॉफ्ट कॉपी भी निकालेंगे, आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। मैं सबसे वापस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज हैंड रेज मत कीजिए, नहीं तो आपको इस रूम से निकाल दिया जाएगा। ओम प्रकाश जी, प्लीज हैंड्स डाउन कीजिए। ये बहुत ही अहम चीज है क्योंकि देखिए, जैसे ही एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, आपको आपका जो भी डेटाबेस मैच होगा उसके बेसिस पे आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, और अगर बैंक अकाउंट और आपका डेटाबेस का नाम अगर मैच नहीं हुआ तो आपको पेमेंट लेने में डेफिनेटली दिक्कतें आ सकती है। तो ऐसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने आधार कार्ड को या फिर अपने पैन कार्ड को सही तरीके से अब तक नहीं किया है, तो अभी तो फिलहाल तो बहुत सारी जगहों पे लॉकडाउन है, नो डाउट, लेकिन लॉकडाउन होने जैसे ही खत्म होता है, पहली चीज अपने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स को, डेटा, उसका जो भी डेटा है उसको सही कीजिए। काफी सारे लोगों ने सिर्फ नाम लगाया आधार कार्ड में, जबकि उनका सरनेम भी लगना चाहिए साथ साथ में, वो उन्होंने नहीं लगाया। आप बोल रहे सर मेरा बैंक अकाउंट में जो अकाउंट है उसमें नाम और सरनेम दोनों है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो जो आधार कार्ड है उसमें सिर्फ नाम लगा हुआ है। तो ऐसे इतने सारे किस्से हैं जो मैंने अभी पिछले एक हफ्ते से अटेंड किए हैं। तो मैं सबको बता दूं, प्लीज आपके जितने भी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, भले वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, आपकी इंफॉर्मेशन अगर अलग अलग है तो उसको एक कर लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको पेमेंट लेने के वक्त ये दिक्कतें आ सकती है। फिर मत बोलना सर अब मैं क्या करूं, ये आप बोलोगे, अगर तब भी आप ये बोलोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, क्योंकि हमने ये पर्टिकुलर चीज बार बार कही है। और आप लोग हो कि आपके बेसिक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स भी सही तरीके से नहीं रख सकते, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है आपके लिए। आपकी नेशनल आइडेंटिटी प्रूफ है वो, उनको भी आप सही तरीके से नहीं रख सकते। कितने सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैं ऐसे देखता हूँ, ऐसे बुरी हालत में, कहीं पे तो अचार लगा हुआ है, कहीं पे तेल लगा हुआ है, कहीं पे क्या कुछ, क्या क्या, कहीं तो बच्चे ने स्क्रिबल किया हुआ है उसके ऊपर पेन से। ये तरीका नहीं होता है आपके नेशनल डॉक्यूमेंट्स को मेंटेन करने का दोस्तों। आपको ये सीखना पड़ेगा, और ये बहुत बेसिक चीज है, ये जो लोग, आप लोग बिल्कुल नहीं समझते। और जितने भी लोग आज ये नहीं समझेंगे डेफिनेटली कल के तारीख में पछताएंगे, क्योंकि उनके पेमेंट्स में 100% बैंक में जब आप पेमेंट विड्रॉल की बात करोगे तब आपका नाम मैच नहीं होगा, और आपको ये दिक्कतें 100% आने वाली है। तो मैं सबसे और एक बार गुजारिश करता हूँ,
अगर आपके डेटाबेस, आपके अगर आधार या पैन कार्ड जो भी है, अगर आपके डेटा मैच नहीं हो रहा है तो प्लीज उसको सही करवा लीजिए, सही डॉक्यूमेंट्स देकर। बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मुमकिन है, आप ऑनलाइन के माध्यम से भी ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो प्लीज उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, वक्त काफी कम बचा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम बहुत जल्द कंपनी शुरू करने वाली है, और उसके बाद मत कहिए सर अभी टाइम नहीं है मेरे पास, क्या करूं, मेरे को रास्ता दीजिए। तो हम कोई रास्ता नहीं देने वाले, यही एकमात्र रास्ता है, आपको सारी चीजें सिस्टमैटिक रखनी पड़ेगी आपको, और आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशंस को सही तरीके से रखिए। आज पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में हो या पूरे दुनिया में हो, जिंदा इंसान की वैल्यू बिल्कुल नहीं है, ये याद रखिए। वैल्यू है तो आपके डॉक्यूमेंट्स की है। आप बैंक में जाके आपका खुद का अकाउंट भी ऑपरेट करना चाहोगे ना, तो आइडेंटिटी प्रूफ, जिंदा इंसान सामने खड़ा है, वो उसकी कदर नहीं होगी। आपको आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाएगा और आपको सही आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ेगा, तभी आपको बैंक वाले भी मानेंगे कि अब बाबा हाँ ये वही बंदा है करके। तो प्लीज इन चीजों को समझिए और सीरियस लीजिए, ये बहुत ही अहम चीज है। ठीक है, तो इतना ही बताना चाहता था मैं। तो चलिए अब मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स। और ग्राउंड रूल्स में सबसे पहली चीज, अगर आप यहाँ पर मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं तो आपका नाम सही से दिखना चाहिए, उसमें किसी भी तरह के नंबर्स नहीं होने चाहिए। नाम के अलावा और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग चीजें लिखते हैं, ट्रेनर विनर, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये कोई प्रमोशन प्लेटफॉर्म नहीं है ये सारी चीजें लिखने के लिए। तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ये दो ही चीजें आपको लिखनी है। तो इमीडिएटली 1 मिनट के अंदर आपने आपको रीनेम कीजिए अगर नहीं किया है तो, और ये फैसिलिटी मैंने ऑन कर दी है अभी। तो इमीडिएटली रीनेम कीजिए और नाम अपना सही से लिखिए। दूसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी हैंड रेज नहीं करेगा। अगर आप हैंड रेज करते हो तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, हमें डिस्टर्बेंस होता है। अगर कोई भी हैंड रेज करता है मीटिंग के दौरान तो उसे इमीडिएटली बिना किसी वार्निंग के इस रूम से निकाल दिया जाएगा, तो प्लीज इसका ध्यान रखिए। और तीसरी चीज, मीटिंग के दौरान कोई भी अपने वेब कैमरास हो या फिर मोबाइल कैमरास हो, कोई भी ऑन नहीं करेगा। अगर आप ऑन करते हैं तो भी आपको बिना किसी वार्निंग के आपको इस मीटिंग से निकाल दिया जाएगा। तो इन 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है अगर आपको इस जूम मीटिंग में मीटिंग को अटेंड करना है तो। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी सवाल होंगे तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली उनको आंसर देने की कोशिश करेंगे चैट बॉक्स में। हमारे जितने भी को होस्ट है वो अवेलेबल है आपको आंसर्स देने के लिए। तो आपके जो भी सवाल होंगे प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, तो आगे चलिए मीटिंग को बढ़ाते हैं। और सिंस जैसे कि मैंने कहा मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, तो मैं आज हैंड ओवर करूँगा ज्योति मैडम जी को। आज ज्योति मैडम जी आगे की सारी कार्रवाई बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ वेलकम ज्योति जी, एंड आगे कंटिन्यू कीजिए शेड्यूल के हिसाब से। थैंक यू धनंजय सर, थैंक यू सो मच। यहाँ पे बैठे उपस्थित सारे जो को होस्ट हैं, सारे सबको प्रणाम है। और जितने भी नए लोग आए हैं उनका वेलकम है। जो रोज आ रहे हैं उनको तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज हर कोई बोलता है कि आप शुरू में ही इतना बता देते हो। तो ये बताना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अभी जैसे धनंजय सर ने बताया आपको कि छोटी छोटी बातें होती है जिन्हें हम शुरू से फॉलो नहीं करते हैं, और बाद में वही चीजें हमें दिक्कत देती हैं। ये बात एकदम सही है सर की, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मैंने भी देखे हैं बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें। मतलब ऐसे पड़ा होता है जैसे इसकी हमें जिंदगी में कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो ऐसे ऐसे काम हो आ जाते हैं ना सामने के, बिना इसके आप नहीं कवर कर सकते उसको, है कि नहीं। तो धनंजय सर ने बहुत अच्छी अच्छी सारी बातें आपको बता दी हैं, टोटल ग्राउंड रूल्स भी आपको समझा दिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज मैं आलोक आलोक सर को बुलाना चाहूंगी। तो वो आपको कुछ हेल्थ के बारे में जरूर बताएंगे। तो आलोक सर, वेलकम है आपका। जी, thank you Jyoti ma'am, and thank you everybody. Hello and welcome to this session. देवियों सज्जनों, सब तक मेरा प्रणाम पहुंचे, और इस उम्मीद में पहुंचेगा कि सब लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ज्यादा ध्यान रख रहे होंगे, स्पेशल ध्यान रख रहे होंगे अपना और अपने परिवार की सेहत का। बहुत परिस्थिति खराब है, रोज हमें इस तरीके के दुखद समाचार मिल रहे हैं। अभी आज फिर हमारे एक डॉक्टर अशोक सिंह हैं, उनके बड़े भाई साहब का निधन हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि
उनके परिवार वालों को सबको इस दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करेंगे। तो इस तरह का माहौल है और स्वस्थ रहना बहुत बहुत जरूरी हो गया है, टॉप प्रायोरिटी है। प्लीज बिल्कुल बिल्कुल बाहर मत जाइए, बिल्कुल भी। अगर जरूरत बहुत ऐसी कोई इमरजेंसी है तो आप 2-2 3-3 मास्क लगा के जाइए, या जो भी अपनी तरफ से आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो बहुत एहतियात ज्यादा से ज्यादा बरत सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के सफर पे। और आज का अपडेट ये है सबसे पहला कि आपकी आईडी में जो आपके पर्सनल डिटेल्स जहां पे दिखाई पड़ते हैं उसके ऊपर आपको एक दिख रहा होगा एक हेडिंग, जनरेट बिजनेस कार्ड। आपका जैसे जो विजिटिंग कार्ड होता है तो उसका आपको वहां पे जनरेट विजिटिंग कार्ड पे क्लिक करेंगे तो वो उसकी सॉफ्ट कॉपी आ जाएगी, उसको आप पीडीएफ फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो उसमें कंपनी की तरफ से वो डिजाइन्ड है, आपके पर्सनल डिटेल्स उसमें ऑलरेडी फिल्ड होंगे, आपका नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर और ये सारी चीजें कंपनी के डिटेल्स, और उसका डिजाइन भी कंपनी का ही किया हुआ है। तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, हर व्यक्ति के पास एक ही तरीके का वो कार्ड रहेगा। उसको आप कर सकते हैं, उसको प्रिंट करा सकते हैं। और ये एक ऐसा बिजनेस टूल है जिसको कि आप प्रॉपर तरीके से जब भी इंशाअल्लाह ये कोरोना की स्थिति जब ठीक हो जाएगी तो कहीं ऐसे किसी से मुलाकात करने जाए तो इस्तेमाल किया जा सकता है इसका। दूसरा जो बहुत जरूरी अपडेट है वो ये है कि आपका जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है ईहा, EEHAAA, जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है उस पे जरूर से जाके रजिस्टर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। और उस पर रजिस्टर करने के साथ साथ आप जैसे ही अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे तो जो नेक्स्ट पेज खुलेगा उस पर आपके डिटेल्स ऑलरेडी फिल्ड होंगे। उसमें खाली 2 चीजें ऐड करनी है, एक तो आपकी एज पूछेगा, दूसरा जेंडर पूछेगा, मेल या फीमेल। एज में आपको सिर्फ नंबर भरना है। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर 34 ईयर्स एंड 7 मंथ्स का है तो वहां पे केवल और केवल 34 भरना है। आप कुछ भी शब्द उसमें ऐड करेंगे, 34 ईयर्स भी लिख देंगे तो भी वो एरर आ जाएगा। तो सिर्फ उसमें एज जो कंप्लीटेड ईयर्स हैं उतना ही लिखना है। 34 लिख दिया, फिर उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक पहले से फिल्ड होंगी, भरी हुई होंगी। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो नेक्स्ट पेज में वो आपकी चॉइसेस पूछेंगे कि आप किस तरीके का विज्ञापन देखना पसंद करेंगे, किन किन फील्ड्स में आप विज्ञापन देखना चाहेंगे। तो वहां जो कैटेगरीज हैं, करीब 80 कैटेगरीज वहां उपलब्ध हैं। उन 80 कैटेगरीज में से 25, मिनिमम 25 आपको सेलेक्ट करनी है, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड विज्ञापन जो है वो आपको दिखाए जाएंगे। अब इसका जो बेसिक जो फंडा है वो तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी कैटेगरीज होंगी वो 25 कैटेगरी में से हर कैटेगरी से 2-2 विज्ञापन आएंगे आपको। तो 25 कैटेगरी से 50 विज्ञापन ये हो गए, और 10 विज्ञापन जो रिमेनिंग है वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्लस या लाइफस्टाइल जो अपने मर्जी के होंगे, जिनका ज्यादा उनकी होगी इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी होगी, वो उस हिसाब से दिखाएंगे। तो टोटल ये 60 हो जाएंगे। अब ये हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट का जो दूसरा चरण है, जब आपको डेमो एड्स देखने हैं, उसके लिए ये करना पहले बहुत जरूरी है। पहला स्टेप है आपको रजिस्टर करके चॉइसेस करके कंप्लीट कर दीजिए, उसको सक्सेसफुल दिखाएगा, उसके बाद लॉग आउट कर दीजिए। ये कंप्लीट हो जाता है पहला कदम। ये मैक्सिमम जितने भी लोग हैं कंपनी की उम्मीद के हिसाब से कम 12-15 लाख जो है वो उस पर आ जाएंगे, तो वो उतना विज्ञापन हम लोगों को उस तरीके से देखने से शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, आप उसको रजिस्टर कर लीजिए। अपनी टीम में जितना लोगों को जानते हैं उनको करा लीजिए, जो आपके फर्स्ट लेवल पे हैं, डायरेक्टली स्पॉन्सर्ड है, उनको तो आप बता ही सकते हैं। उनसे कहिए कि आप भी अपने फर्स्ट लेवल को ये बात जो है वो जरूर कन्वे कर दें। हर आदमी से कहिए कि अपने फर्स्ट लेवल में जितने लोग हैं आप उनका करा सकिए। तो इस तरह से पूरा कवर हो जाएगा, आपका 7 लेवल हर आदमी का कवर हो जाएगा। तो जितना जल्दी वो ट्रैफिक वहां जनरेट होगा उतना जल्दी हमारा ये सेकंड स्टेप जो है वो डेमो एड्स का वो शुरू होगा। तो फिलहाल मैं बस यही अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा, और एक बार फिर से रिपीट करूंगा कि
कोरोना के इस समय जो प्रॉब्लम्स चल रही है वो बहुत बहुत डेंजरस है। डेंजरस इन द सेंस कि पिछले साल जो आपने जो देखा था, जो वेरिएंट था उसका, वो उतना खतरनाक नहीं था जितना इस बार है। पिछले बार लोगों को समय मिल रहा था थोड़ा सा, इस बार तो अगर आप इन्फेक्टेड हुए तो बिल्कुल समय ही नहीं दे रहा। आज इन्फेक्शन हुआ तो कल ही कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है, मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, प्लीज स्टे हेल्दी। एंड याला स्टाइल की तरफ से हम उन सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने इस शरीर को त्यागा है, इस संसार को त्याग दिया है। उनके परिवार वालों के साथ हम लोग बहुत बहुत सहानुभूति रखते हैं। और यही मैं अपनी बात समाप्त करके सेशन हैंड ओवर करूंगा ज्योति मैम को। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आलोक सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें आपने बताई। दोस्तों, आप लोग देखते होंगे कि हर छोटी छोटी बात, जो भी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो जाता है, हर छोटी छोटी बात, कुछ अपडेट आया, कुछ भी नया न्यूज़लेटर आया, व्हाटएवर जो भी हो, हर एक मीटिंग में हर एक वक्ता बहुत ही खूबसूरती से आपको बताता है। लेकिन आप लोग क्या करते हो ना, चैटिंग पे ध्यान दोगे, बाद सुनोगे नहीं बात को, और बाद में सवाल उठाते रहते हो। तो कभी भी ना दोस्तों, अगर हमें कुछ जानना है ना, तो पहले आप वो किताब पूरी पढ़ो, आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट क्या है। तो उस हिसाब से आप आगे काम कर सकते हो। अगर जिंदगी में सीरियस होके कुछ काम करोगे ना, तो आपको कहीं पे निराशा नहीं होगी, हमेशा आप आगे बढ़ते जाओगे। तो हर एक बात जो कोई बताता है उसे केयरफुली सुनिए, समझिए। अभी जैसे अभी की बात अगर करूँ, तो धनंजय सर ने बोला हैंड रेस मत करना, लेकिन यहाँ पे है कोई कोई नहीं समझ रहे, तो उनके लिए हाथ ऊपर ना करे। तो यही बात कहना चाहती थी। और स्क्रीन पे एक बहुत अच्छा संदेश है। अगर आप लोगों को कहीं पे मतलब अड़चन आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कतें आ रही है ना, तो उसके लिए स्क्रीन वाला संदेश आप जरूर पढ़िए, जो वहां पे दिया हुआ है। तो अब आलोक सर ने बहुत ही अच्छी सारी अपडेट्स आपको बता दी हैं। तो कंपनी का कुछ मिशन और विजन है दोस्तों यहाँ पे आने का, क्योंकि आउट ऑफ इंडिया अगर हम देखें तो बहुत मतलब खुशहाली हमें नजर आती है, क्योंकि जैसे हम बाहर के वीडियोस देखते हैं, तो वहाँ की जो लाइफ है उन लोगों की बहुत ही अच्छी होती है, हमें मतलब अट्रैक्ट करता है वहाँ पे। तो वही सब, क्योंकि अगर देखा जाए तो 90% जो जनता है ना, इनकी जो लाइफ है, और 10% जो जनता है इनकी लाइफस्टाइल अलग है। तो जहाँ लाइफस्टाइल इसी एक उद्देश्य से आएगा कि ये नंबर उल्टा करना है ना, मतलब उल्टा मतलब 90% जनता जो है वो जिएगी लग्जरियस लाइफ, अगर आप सीरियसली वर्क करोगे तो। और जो नहीं सुनेंगे वो आएंगे वो 10% में। तो यही सब बताने के लिए मैं हमारे सुनील सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आएंगे और कंपनी का मिशन और विजन आपको बताएंगे। सुनील सर, वेलकम है आपका। थैंक यू ज्योति मैम, और सभी दोस्तों को सुनील शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आलोक जी ने बहुत अच्छे से गाइड किया। समय बहुत खराब है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और एक तरह से मैं तो कहूँगा अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मिशन और विजन की। तो मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्टाइल में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपकी समझ में आ जाए आराम से चीजें। पहले तो कंपनी का नाम है जा लाइफ स्टाइल, जंप स्टार्ट एंड अमेजिंग लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की एक अद्भुत शैली। ये तो समझ में आ गया कि जीवन जीना है, अद्भुत शैली बनती है। और कंपनी का जो हेड ऑफिस है या मेन ऑफिस है वो यूएसए में है। इंडिया में भी ऑफिस आ चुका है, नाइजीरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, नाइजीरिया में भी ऑफिस आ चुका है। और जब ऑफिस आते हैं तो वहां की लीगल फॉर्मेलिटीज भी करनी पड़ती है। तो कंपनी ने हर ऑफिस की लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट कर ली है। इसका मतलब कंपनी हर एंगल से रेडी है। कंपनी
कंपनी 2017 से है और सोशल गैदरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, क्लब कल्चर पे डील कर। अब वर्ल्ड के अंदर जो क्लब कल्चर है वो सुनील जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद फोन आ गया होगा। हाँ